नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक हमारे एचटीएमएल कोर्स में। ये हमारा एचटीएमएल से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है। आज हम सीखने वाले हैं कि एचटीएमएल में हेडिंग के बारे में, जिसमें हम H1 से H6 टैग के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग किसी भी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर क्लियर करता है। अब आते हैं व्हाट आर एचटीएमएल हेडिंग। तो एचटीएमएल हेडिंग का यूज पेज और टाइटल और सब टाइटल दिखाने के लिए होता है। हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट, ये कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है और किसी भी यूजर को समझाने में मदद करता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो एचटीएमएल प्रोवाइड 6 हेडिंग्स, यानी कि एचटीएमएल जो हमको जो है टोटल जो है 6 हेडिंग है, जो H1, H2, H3, H4, H5 और H6 है। H1 सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। अगर ये कोड आप जो है ब्राउजर में रन करेंगे तो आप देखेंगे कि H1 सबसे बड़ा हेडिंग होगा और H6 सबसे छोटा हेडिंग होगा। तो चलते हैं अपने अब नोटपैड प्लस प्लस एडिटर पे और यहाँ पे एक फाइल हम जो है क्रिएट करते हैं जिसका नाम है HTML से। तो सबसे पहले इसको एक सेव करते हैं। सबसे पहले इसको हम सेव अपने डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप और इसका नेम दे रहा है हेडिंग डॉट HTML, इसका एक्सटेंशन दे रहा है। अब क्या है, यहाँ पे हम जो अपना बॉयलर प्लेट जो है HTML का लगाएंगे। अब जो बॉडी है, अब बॉडी के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर जो था हेडिंग के लिए, जितने भी हम हेडिंग टैग जो बनाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे H1। तो यहाँ पे लिख रहे दिस इज H1 टैग, ताकि हमको जो है पता चले कि कौन सा टैग के अंदर का टैग्स है। अब ये हो गया H1 टैग। अब इसको टोटल जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके बस इसमें जो है टोटल 6 टाइप का होता है, तो यहाँ पे 6 टाइम जो है इसको हम अब पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, इसका जो टैग का नेम जो है चेंज कर दे रहे हैं, यानी H2 कर दे रहे हैं इसको। और ये जो है H2 टैग हो गया। अब जो है इसको H3, इसको H4, H5, H5, H5 और इसको H6 कर देना। और सॉरी 4 जो है मिस हो गया, तो इसको जो है 3 के बाद इसको 4 कर देना। H4, H4, H3। तो ये टोटल हमारे जो है 6 टाइप के जो है हेडिंग्स हो गए यहाँ पे 3, और इसको जो है 4 कर दे रहे हैं और इसको 6। तो ये हमारा जो है एचटीएमएल के टोटल जो है 6 हेडिंग यहाँ पे जो है बन गए हैं टाइप कर। और यहाँ पे हम टाइटल में डाल देते हैं हेडिंग टैग्स कर दिया गया है। और इसको अब चलते हैं, हम सेव करते हैं। सेव करके अपने चलते हैं इसको ब्राउजर पे और चेक करते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जो H1 टैग है वो सबसे बड़ा है और सबसे लास्ट में जो है H6 जो है वो सबसे छोटा टैग है। तो इस टाइप से जो है वाई H1 इज इम्पोर्टेंट। तो मेन हेडिंग ऑफ द पेज, ये पेज का मेन टाइटल होता है। फिर जब भी हम ब्राउजर पे कुछ कंटेंट सर्च करते हैं, सबसे पहले जो सर्च इंजन जो है सर्च करता है वो H1 टैग को ही, और एक HTML पेज पे सिर्फ एक ही जो है H1 टैग इस्तेमाल करना चाहिए। अब बताता है कि करेक्ट ऑर्डर, HTML का जितने भी हेडिंग्स है उसका कोई ना कोई एक ऑर्डर होता है। तो जैसे जब भी हम HTML का हेडिंग यूज करेंगे तो उसमें सबसे पहले H1 टैग, फिर H2, फिर H3, फिर H4, ऐसे जो ऑर्डरिंग में जो है बढ़ते जाते हैं। जैसे क्लास फर्स्ट, जैसे आप जो है स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो क्लास फर्स्ट के बाद क्लास सेकेंड आता है और क्लास सेकेंड के बाद क्लास थर्ड आता है। तो सेम ऐसे ही इसमें हेडिंग टैग में जो है सीक्वेंस होता है ऑर्डरिंग का। तो इससे क्या होता है कि हमारा वेबसाइट जो है अच्छे से, और एसईओ जो सर्च इंजन होता है वो अच्छे से तरीके से सर्च करके डिस्प्ले करता है। तो हमको जो कभी भी हेडिंग को रैंडम ऑर्डर में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो
अब क्या होता है कि कभी-कभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो है बिगिनर्स होते हैं वो कर देते हैं। जैसे यूजिंग मल्टीपल H1 टैग, क्या करते हैं एक ही पेज पे जो है मल्टीपल H1 टैग जो है यूज कर लेते हैं। स्किप और स्किपिंग हेडिंग लेवल, और क्या करते हैं कि हेडिंग का जो लेवल होता है H1 के बाद क्या डायरेक्ट वो H4 टैग, H3 टैग, H6 टैग ऐसे यूज कर देते हैं, तो ये मिस्टेक होता है। यूजिंग हेडिंग फॉर साइज ओनली, कभी-कभी कुछ बिगनर्स ऐसे होते हैं कि जो है हेडिंग का इस्तेमाल जो है साइज के हिसाब से करने लगते हैं। अगर उन्हें जो है छोटा दिखाना है तो वो लास्ट वाले S6 या H5 जो है यूज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ऑर्डरिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से जो है कुछ कॉमन मिस्टेक हो जाते हैं। आज हमने HTML हेडिंग डिटेल्स में समझी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ के बारे में और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको बताते हैं। एक पेज बनाइए जिसमें H1 जिसमें मेन हेडिंग हो और दो जो है सब हेडिंग हो और दो जो है इसमें सेक्शन हेडिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कोडिंग स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो आप जरूर एक प्रैक्टिस कोड बनाइए HTML का जिसमें हेडिंग से एक मेन हेडिंग हो यानी कि H1 और दो सब हेडिंग यानी कि H2 टैग और दो जो है सेक्शन यानी कि S3 टैग बनाइए।